आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ये बेसिक फिजिक्स है 12th तक की। किसके लिए है? और इसका यूज़ कहाँ पे है? ये आती है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए, आरआरबी बैंकिंग, एग्ज़ाम हो गए, और एनटीपीसी और जो भी एनटीपीसी, आने वाला है। और ये एग्ज़ाम आते हैं। ये सर जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर बायो भी होती है और अदर सब्जेक्ट्स भी होता है, लेकिन फिजिक्स उसके अंदर जो मैं बताऊंगा वो 8 से 10 नंबर की आएगी। और ये क्या है, ये आपको मिल ही जाएगी। अगर एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो फिर ये है कि आपको इसको बार बार कोई एग्ज़ाम में पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार समझ गए तो समझ गए। उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या है, इसके रिवाइज आपके नोट्स बना के रख लेना, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले बस वही पढ़ना है और वही आ जाएंगे। मेरे का कहने का मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही नोट्स बनाओगे। आप जब इनको पढ़ोगे, अभी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा चीज़ें, फिर आप एक बार रिवीजन करोगे। एक बार रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन के टाइम आपको नोट्स बना लेने हैं, और वो नोट्स आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले या फिर जो एग्ज़ाम के लास्ट वीक होता है ना, तब पढ़ना है उसको रिवीजन। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। ये जैसे ही आपकी क्लियर होगी, ये समझ लेना उस एग्ज़ाम में आपके 8 से 10 नंबर तो पक्के हैं। अगर ये भी नहीं समझ पाए ना, फिर तो आप कहीं नहीं देख पाओगे। आपका कोई पढ़ाई करने का मतलब ही नहीं है। ये मैं साफ मुंह पे बोल रहा हूँ आपके। अगर बुरा लग रहा है तो लगो, मेरा काम है आपको पढ़ाना, ये समझ लेना आप। तो ये हम बेसिक से शुरू करेंगे और इसकी एडवांस भी मैं लेके आऊँगा आगे, तो कृपया आप सपोर्ट बनाए रखना। तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशियाँ। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको 3 राशियाँ दे देंगे, जैसे कि लंबाई दे दिया, टाइम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, और तीसरी कोई दे देंगे जैसे कि फोर्स दे दिया। तो पूछ लें कि इनमें से भौतिक राशि कौन सी नहीं है, भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि कौन सी नहीं है। तो अगर पता होगा तो आप इसका दे दोगे कि हाँ ये फोर्स इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं, आप अटक जाओगे। मूल भौतिक राशियाँ कौन सी होती है, जैसे कि ये बता रखा है, लंबाई हो गई कि 1 किलोमीटर रोड है, 1 मीटर फुट्टा है। कोई स्केल है, 30 सेंटीमीटर का स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है। और टाइम हो गया आधा घंटा, ये मूल भौतिक राशियाँ हैं। टेम्परेचर हो गया, द्रव्यमान यानी कि मास हो गया, जिसकी यूनिट केजी होती है। टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस हो गई, फारेनहाइट फारेनहाइट हो गई, और केल के केल्विन हो गई, ये हो गई। और इसकी आप खुद से भी यूनिट बना सकते हो, वही तो वो तो नहीं हम आता। इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो एडवांस में आ जाएगा थोड़ा सा। और टाइम का आपको पता ही है, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, और जो भी है लंबाई की आप देख सकते हो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया, मीटर किलोमीटर, हो गया, फुट। एमएम हो गया, माइक्रोन हो गया, ये बताती है। ये 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 मैंने बोला माइक्रोन, ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोन मूल भौतिक राशि है नहीं, तो ये इस पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में हो जाता है। विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, विद्युत धारा यानी कि करंट, ये भी होती है आपकी। और इसके अलावा क्या होती है, ज्योति त्रिवी यानी कि लाइट इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, ठीक है, ये होती है। ये हमने पढ़ लिया कि मूलभूत भौतिक राशियाँ ये है। ये सारी हमने साथ की साथ पढ़ ली। अभी क्वेश्चन में आ सकता है ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। इसका मात्रक है कैंडेला, हिंदी में लिखते हैं कैंडेला, ये आ सकता है। या फिर आ सकता है कि कैंडेला किसका मात्रक है, तो आप लिखोगे कि अभी सारा ज्योति बता तीव्रता का। बता रहा हूँ।
और इसी तरह कैसे ये जो 7 है इनका भी आ सकता है लंबाई, लंबाई का आ सकता है मीटर, सेंटीमीटर। टाइम का सेकंड आ सकता है, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट केल्विन, और द्रव्यमान मास का केजी में आ सकता है ग्राम, किलोग्राम या फिर एलबीएस जो अमेरिकन यूनिट होती है, और विद्युत धारा यानी कि करंट। करंट तो आप घर पे जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो आपको बताता ही है कि हाँ इतने एम्पियर का चाहिए स्विच वगैरह वोल्ट या फिर वायर, तो आप इसे याद कर सकती हो एम्पियर में होती है, ये तो सबको पता है, बेसिक है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला आपको पता ही है। और पदार्थ की मात्रा, ये जो बीए करते हैं उनको शायद तक नहीं पता होगा जो आर्ट्स लेते हैं, लेकिन जो साइंस लेते हैं 11th 12th में फिजिक्स होती है उनको पता होगा कि मोल नाम से एक होती है यूनिट, मोल यानी कि एक मोल में 1 ग्राम में कितने मोल होते हैं। अभी एक एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे कि 1 सेकंड में पता है कि लाइट कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख, 3 लाख नहीं, 3 लाख किलोमीटर चलती है। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है लाइट की स्पीड। तो बताना कि एक वर्ष में कितना चलती है, 365 इंटू ये आप अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको पीछे से चलना है, इसे सेकंड को मिनट में बना लेते हैं, मिनट, घंटा, और ये दिन आ गया इंटू 365, ये करेंगे तो आपके पास 9.646 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आ जाएगा, निकल के आ जाएगा ये। यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी चलती है, ये होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। जैसे कि हम बात करें कि दूरी मापने की इकाइयाँ कौन कौन सी है, तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, एमएम हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, और आगे भी होते हैं। इसी तरह से एक लाइट वर्ष हो गया जिसमें इतना होता है, और एक पारसेक होता है। पारसेक का मतलब 3.262 प्रकाश वर्ष, ये सबसे बड़ी इकाई है। जैसे कि मीटर में होता है 1 मीटर हो गया, सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 हो गया, एमएम में 10⁻⁻3 हो गया, माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 हो गया, और आगे नैनोमीटर भी हो तो 10⁻⁹। ये होती है आपकी लेंथ मेजरमेंट करने की यूनिट। जैसे अब नेक्स्ट चलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी इस यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बार, 1 बार, जैसे लिखते हैं ना 1 ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी वैल्यू होती है 1 बार। शक्ति 1 ATM 1 mm, ये डिपेंड करता है आपके mm। अगर ये मैनोमीटर ट्यूब रखेंगे तो इसको कैसे मेजर करेंगे, तो 1 ATM अगर आप वाटर ले रहे हैं तो सेम आएगा। 1 ATM होता है इसके अंदर मरकरी होती है फील, तो 1 ATM होता है 13.6 या फिर 12.6, इनमें से होता है, क्योंकि 12.6 60 में इतनी हाइट इसके अंदर आ जाती है, ये लगभग इतनी के बराबर होता है। ये थोड़ा सा देख के आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस करते हैं यहाँ से, इतने के बराबर होती है। और आगे देखते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मतलब होता है कोई व्यक्ति या फिर कोई मशीन होती है 1 सेकंड में
कितना कार्य करती है, वर्क डन पर सेकेंड, वही क्या होती है, शक्ति होती है, यानी कि पावर, वर्क डन पर सेकेंड। W पर और वर्क क्या होता है, वर्क वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई वस्तु को एक्स डिस्प्लेस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही होता है वर्क। और फोर्स होता है कोई m मास की वस्तु है, उसको a एक्सेलरेशन देने के लिए देने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, वही होता है फोर्स। इनकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, न्यूटन। और वर्क की होती है, वर्क की आपको पता है वाट में होती है, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। और पावर भी वाट में ही होती है। ये ऐसे हॉर्स पावर में भी होती है। हॉर्स पावर में क्या होता है कि आपको 765 से इसे डिवाइड करके लिखते हैं तो ये आपकी हॉर्स पावर में आ जाती है। अभी देखेंगे हम आगे वाला क्वेश्चन। ये मैंने बता ही दिया, कार्य है, ऊर्जा, एनर्जी, इनका मात्रक होता है जूल। एनर्जी और वर्क सेम ही होते हैं, कोई इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण, एमकेएस यानी कि मास को लेंथ को मीटर में लेना है, वेट को किलो में लेना है और टाइम को सेकंड में लेना है। ये होती है आपकी एमकेएस प्रणाली सिस्टम। ऐसे एक एसआई यूनिट भी होती है, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलो को ग्राम, सीजीएस भी होती है। SI में किलोमीटर में हो भाई। एसआई के अंदर एमकेएस में आपकी त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अपने एवरेज लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इसको, अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो गया, इंटू 1/t, ये एक्सेलरेशन का हो गया, तो ये हो गया x अपॉन टी स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर टाइम का क्या होगा, सेकेंड स्क्वेयर, ये इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये आप ये कर लोगे ना तो आपके 8 से तो 10 नंबर जो मैंने आपको एग्ज़ाम बताए हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने एकदम क्लियर किया है कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है इस टाइप से। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे इससे भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं। और ये बता ही दिया मैंने मूलभूत भौतिक राशियाँ। वेट सब आएगा। अब देखना है दाब किसके समतुल्य है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है, तो ये बराबर होता है 1 बार के। यानी कि 1 बार को अगर हम एमकेएस यूनिट में लिखें तो वो इतना होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पर प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई यूनिट एरिया पे जो जितना बल लगेगा उसको हम प्रेशर कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, जैसे आप बैग लेके जाते हो तो आपके बैग की पट्टी ऐसे चौड़ी होती है। वो पट्टी चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि उसका एरिया अपने इंक्रीज कर देते हैं, एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है, आपके कंधों पे जो लगने वाला दाब है उस वो कम हो जाता है। अगर उसकी जगह हम ऐसे एक रस्सी दे दें पतली, तो एरिया का वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपको ज़्यादा भार लगेगा। इसीलिए आपके बैग की पट्टी ऐसी चौड़ी बनाई जाती है। तो दाब की हमने देखी कि फोर्स अपॉन एरिया ये होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 बार के होता है, जो कितना होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक पिकोग्राम, पिकोग्राम, पिकोग्राम हिंदी में पिकोग्राम, पिकोग्राम यानी कि ग्राम ही होगा। अब पिको का मतलब क्या, जहाँ पे भी पिको आ जाए उसका मतलब होता है 10⁻⁻12। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर 1 आता है, -2,
-3, -6, -9, -12, -15 ये आ जाते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? 1 आ जाए तो उसका मतलब सीधा 1 ही होता है। अगर वहाँ पे ग्राम लिखा है तो ग्राम, मीटर लिखा है तो मीटर। अगर -2 होता है तो इसका मतलब होता है सेंटी, 3 होता है तो मिली, 6 होता है तो माइक्रो, -9 होता है तो उसका मतलब होता है नैनो, -12 होता है इसका मतलब होता है पिको, -15 होता है मतलब अगर ये -15 मीटर होता है तो इसका मतलब होता है फेंटो, या फिर फर्मी भी बोलते हैं इसको। फेंटोमीटर या फर्मीमीटर। नहीं, डायरेक्ट फर्मी, ये मीटर में होता तब होता है 10⁻⁻12 फर्मी। ज़्यादातर इतने में ही काम हो जाता है आपका, ये आगे नहीं आएंगे। अगर आ भी जाए तो मैंने बता दिए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आए तो देखा हुआ तो। ठीक है। अगर आप तुक्का भी मारने की कोशिश करेंगे तो देखा होने के बाद सही हो जाता है एक बार। ओके। ये 10⁻12 तो नैनो है, 10⁻6 माइक्रो है, और माइक्रो। ये मिली, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोग्राम। और उसके बाद है पास्कल। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल होता है दाब का यूनिट है, दाब, प्रेशर। प्रेशर की और कौन कौन सी यूनिट होती है? प्रेशर की होती है बार होती है, और पास्कल होती है, और या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये भी होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर मीटर, स्क्वायर। मीटर पर मीटर। तो ये समझ लिया आप। ये तो बेसिक है, ये अगर आपके हो गए ना तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। और ये समझ गए ना तो आपका आगे के पढ़ने का है ना, जो एक बार बेस बन गया ना तो बिल्डिंग आप कितनी भी बड़ी बना सकते हो उसके ऊपर। इसलिए बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उनके फाउंडेशन बोल्ट आप देखते हो कितने बड़े होते हैं। ये क्या है, सब कुछ इंजीनियरिंग लेवल का है। और आपको अगर रेलवे में जॉब करनी है, बैंक में करनी है, बैंक में तो क्या है कि चलो आपका पैसे का काम होता है, अगर रेलवे में करोगे तो आपको थोड़ा बहुत कैसे पता होगा, अच्छी बात है। आगे देखते हैं बल। बल का मैंने बता दिया, न्यूटन हो गया। आवेग, इम्पल्स, आवेग का मात्रक क्या होता है? इम्पल्स होता है न्यूटन सेकंड होता है। आवेग होता क्या है? एक होता है संवेग और दूसरा होता है आवेग।